प्रसव में हार्मोन्स की भूमिका। प्रसव मतलब बच्चे की डिलीवरी के समय कौन कौन से हार्मोन्स इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो गर्भ होता है और अपरा जब डिलीवरी होने वाली होती है तब ये क्या करती है, संकेत देती है, ठीक है। और वो संकेत क्या होता है, मतलब हमारे पेट में या जो लेडी प्रेग्नेंट रहती है उसके पेट में हल्का हल्का सा क्या होने लगता है, दर्द, ठीक है, संकुचन होने लगता है। और ये जो संकुचन होता है वो किसकी वजह से होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, देखो माँ के पीयूष ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तुम्हारी खोपड़िया में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये रिलीज होगा और जो ये संकुचन होगा ना गर्भाशय में, इस संकुचन को और तीव्रता से होने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर जब डिलीवरी होने वाली होती है तो थोड़ा थोड़ा अगर दर्द रहता है तो डॉक्टर उसके लिए इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिससे दर्द बढ़ जाता है। तो वो इंजेक्शन किसका होता है, वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का होता है, जो कि किसको करेगा, गर्भाशय के संकुचन को क्या करेगा, जैसे ये गर्भाशय हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं शिशु बना रही हूँ, तुम लोग हंसना नहीं, ठीक है ना, फिर ये कीड़ा बन गया। चलो ये शिशु हो गया, देखो ठीक है, सही बनाया ना देखो इसको सुनो पहले, ये शिशु हो गया। तो शिशु, ये जो गर्भाशय की ये बाहरी भित्ति है ना, ये क्या होगी, संकुचित होगी। जब संकुचित होगी तो जो इसके अंदर का भाग है वो क्या होगा, बाहर की तरफ पुश होगा, ठीक है। जब तक इसमें, जैसे ये संकुचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। जब ये दबाव डालेगी, सिकुड़ेगी, तो ये जो भ्रूण है इसको क्या बोलते हैं, ग्रीवा। ये क्या हो गया, गर्भाशय, और ये क्या हो गया, ग्रीवा। आपने हिंदी में सुना है, जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं प्रसव के समय कि बच्चेदानी का मुंह खुलना। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो प्रसव या डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो ग्रीवा है, जब यहाँ से दबाव पड़ेगा तो ये जो बच्चेदानी का मुंह है, ग्रीवा है, इस पे भी दबाव पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, ठीक है। जिससे शिशु क्या करेगा, इसकी तरफ मूव करने लगता है। अगर मान लो इसको हम सिकोड़ते हैं तो ये किसकी तरफ जाएगा, जिधर दरवाजा होगा, जिधर मुंह होगा, तो ये शिशु इसकी तरफ मूव होने लगता है। तो ये सब किस हार्मोन्स की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब दूसरा कौन सा हार्मोन्स है, दूसरा है रिलैक्सिन। ये पहला हार्मोन हो गया, दूसरा कौन सा है, रिलैक्सिन। ये कहाँ से स्रावित होता है, पीत पिंड से, ठीक है। अब ये जो हार्मोन्स है, रिलैक्सिन हार्मोन्स, ये क्या करता है, ये श्रोणि मेखला, ठीक है। श्रोणि मेखला कहाँ पाई जाती है, ये जो हमारा पूरे वाला भाग है, ठीक है ना, पेट के नीचे, ये आपका क्या कहलाता है, श्रोणि मेखला, ठीक है। तो ये श्रोणि मेखला और ग्रीवा को क्या करेगा, ग्रीवा की स्नायु को रिलैक्स करने का काम करता है, ताकि बच्चे की डिलीवरी के समय आसानी हो, उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब आप बोल रहे थे स्नायु क्या होता है, स्नायु को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो इंग्लिश में लिगामेंट। वह तत्व या वह टिश्यू जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है वो आपका क्या कहलाता है, स्नायु या लिगामेंट। कोई भी हड्डी है, जैसे ये हाथ की हड्डी हो गई, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट है, ये ह्यूमरस है, और ये क्या है, रेडियो और अल्ना बोलते हैं इसको। यहाँ पे दो हड्डियाँ होती है, यहाँ पे एक हड्डी होती है। तो ये दोनों हड्डियाँ आपस में किस टिश्यू की वजह से जुड़ी रहती हैं, लिगामेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो रिलैक्सिन हार्मोन्स है, ये क्या करेगा, जो यहाँ की हड्डियाँ हैं और कहाँ की, ग्रीवा की हड्डियाँ हैं, किसकी ग्रीवा की, गर्भाशय की ग्रीवा का जो भाग है और श्रोणि मेखला की जो हड्डियां हैं, उनके लिगामेंट को क्या करेगा, रिलैक्स करने का काम करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद शिशु का जन्म हो जाएगा
तो दोबारा से गर्भाशय को अपनी पहले वाली पोजीशन में आने के लिए लगभग कितना टाइम लग जाता है? 28 से 35 दिन। मतलब आप मोस्टली कितना मान के चलो, लगभग 1 महीना। डिलीवरी के बाद लगभग 1 महीना लग जाता है दोबारा से स्त्री के गर्भाशय को अपनी पुरानी वाली स्थिति में आने के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? चलो ठीक है।